बच्चों को। राहुल गांधी से तो जाति पूछी गई तो भी वो भड़क जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए ना। सबसे पहले शुरुआत उनसे क्यों नहीं है? क्या राहुल गांधी इतने बड़े आदमी हैं? देश से बड़े हैं राहुल गांधी। गरीब पिताजी का लगाने वाली बात क्यों? क्योंकि कई हिंदू मुसलमान को ऐसा लग रहा है कि अगर मुसलमान अगर अपना नाम बता देते हैं अपने ठेले के आगे, दुकान के आगे, तो कहीं ना कहीं हिंदू उनके दुकान के पास जाने से कहीं ना कहीं कतराएंगे, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं मुसलमान हूं। तो कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है, ऐसा हिंदू मुसलमान को लग रहा है, खासकर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दीक्षा की आवाज, मैं हूँ आपके साथ दीक्षा। जिस तरह यूपी सरकार योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया था नेम प्लेट कंट्रोवर्सी को लेकर, उसके बाद से लोगों के बीच में यह विवाद उठा हुआ है कि बीजेपी की जो सरकार है या जो यूपी योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान में भेदभाव उत्पन्न कराने की कोशिश कर रहे हैं और सारे हिंदुओं को अपनी तरफ एकत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस पे हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुमित सुशांक जी। क्या कहते हैं इस पे? क्या सच में बीजेपी की सरकार जो हिंदू मुसलमान का भेदभाव करवाने की कोशिश कर रही है जनता के बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रत्येक वर्ग के लिए कार्य करती है। और अगर हम धर्मो रक्षिता के भाव से चलते हैं, सनातन के मान और सम्मान को रखने की बात करते हैं, तो इसमें गलत क्या है? जानबूझकर 100 करोड़ से भी ज़्यादा देश में आबादी जो हिंदुओं की है, उसको टारगेट करके अगर विपक्ष काम करेगा, तो हमें तो कहीं ना कहीं हिंदुओं की आवाज़ बनना पड़ेगा ना। देश सनातन धर्म की नींव पर टिका हुआ है और ये पूरा देश मानता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबका सम्मान करती है, विविध संप्रदाय में बसे हुए भारतवर्ष के लोगों का सम्मान करती है, लेकिन विपक्ष को बार बार ये समझाती है और विपक्ष को बार बार चुनौती देती है और समझाती है कि हिंदुओं की धार्मिक आस्था पे अगर कभी भी कोई ठेस पहुंचाता है तो विपक्ष उसकी ढाल बनता है। राहुल गांधी उसके ढाल बन जाते हैं। दक्षिण भारत में एक दल है, वो दल कहता है कि हिंदुओं को मार करके मंदिरों पर टांग देंगे और हिंदुओं को जिंदा जला देंगे। राहुल गांधी उसका महिमा मंडन करते हैं। इसका मतलब है कि हिंदुओं को मारने और पीटने की बात करने वाले जो लोग हैं, उनका कोई कट्टर समर्थक है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने अभी अभी काशी के युवाओं को नशेड़ी बताया, तो क्या काशी के युवा नशेड़ी हैं? ये राहुल गांधी जी बताएं। भगवान शिव की पूजा करने वाले बच्चों को राहुल गांधी से तो जाति पूछी गई तो भी वो भड़क जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जातीय जनगणना कराने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको जवाब देना चाहिए ना। सबसे पहले शुरुआत उनसे क्यों नहीं है? उनको बताना चाहिए। और वो अपने अंदर किस प्रकार के गुण देखते हैं, अपने अंदर किस प्रकार का डीएनए देखते हैं, ये भी तो वो बताएंगे ना। जब पूरे देश की जातीय जनगणना होगी तो वो शुरुआत राहुल गांधी से क्यों नहीं होगी? क्या राहुल गांधी इतने बड़े आदमी हैं? देश से बड़े हैं राहुल गांधी, गरीब के बच्चों से बड़े हैं। तो गरीब के बेटे का जातीय जनगणना होगा, लेकिन राहुल गांधी का जातीय जनगणना क्यों नहीं होगा? राहुल गांधी अगर इसकी वकालत करते हैं तो सबसे पहले वो खुद बताएं कि वो किस जाति से आते हैं, उनका गुण क्या है, गोत्र क्या है, धर्म क्या है, किस धर्म को मानते हैं, नानी का धर्म मानते हैं कि पिताजी का लगाने वाली बात क्यों? क्योंकि कई हिंदू मुसलमान को ऐसा लग रहा है कि अगर मुसलमान अगर अपना नाम बता देते हैं अपने ठेले के आगे, दुकान के आगे, तो कहीं ना कहीं हिंदू उनके दुकान के पास जाने से कहीं ना कहीं कतराएंगे, तो कहीं ना कहीं लगेगा कि मैं मुसलमान हूं। तो कहीं ना कहीं भेद उत्पन्न हो रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है, ऐसा हिंदू मुसलमान को लग रहा है, खासकर मुसलमानों को लग रहा है ऐसा। देखिए, आप किसी को बाध्य तो नहीं कर सकते ना। आप किसी भी जाति को, किसी भी धर्म के लोगों को बाध्य नहीं कर सकते। अगर मुसलमान कहते हैं कि, और खास करके एक वर्ग कहता है कि वो हलाल सर्टिफाइड मटन खाता है, हलाल सर्टिफाइड चावल खाता है, हलाल सर्टिफाइड, ये हलाल सर्टिफाइड क्या है? ये तो जवाब देना पड़ेगा ना। तो जब वो झटके का मुर्गा नहीं खा सकता है, जो बिना हलाल की चीज़ों को नहीं खा सकता है, तो एक हिंदू जो पूजा करने जा रहा है वो किसी और के यहाँ से क्यों फल खरीदेगा, क्यों सब्जी खरीदेगा? ये उसकी अपनी मान्यता है ना। मैं कोई होता हूँ किसी व्यक्ति को बाध्य करने वाला, ना कोई और कोई व्यक्ति सवाल होता है, है क्या किसी को बीजेपी की बाध्य करने सरकार वाला। हिंदुओं की सरकार है, मुसलमानों की नहीं? भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ से भी ज़्यादा 140 करोड़ लोगों की जो देश में नागरिक हैं उनकी सरकार है। प्रत्येक वर्ग की कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उनके हितों की हिफाजत करने के लिए काम करती है। और इसका सबसे उन्नत एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि कुरान के अनुसार ट्रिपल तलाक की जो पद्धति है वो किसने लागू किया? वो मोदी जी के नेतृत्व में लागू हुआ ना। ये पूरे दुनिया में
ट्रिपल तलाक समाप्त हो चुका है और देश में ट्रिपल तलाक जो है वो लागू था। मुस्लिम माताओं बहनों को कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ता था इन मौलवियों के कारण। तो उन मौलवियों से आज़ादी अगर किसी ने दिलाई तो वो नरेंद्र मोदी जी ने दिलाई। हजारों मदरसा जो कि कागज पे चल रहे थे, मुस्लिम बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दी जा रही थी, उनके नाम पे मदरसा के नाम पे पैसा उठा के दलाली की जा रही थी। तो उस दलाली के पैसे को बचाने का काम अगर किसी ने किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर सबके सम्मान के लिए, सबके सर्व समाज के काम के लिए और उनके उन्नति और उत्थान के लिए अगर कोई काम करता है तो राहुल गांधी जी जैसे लोगों के सीने पर सांप क्यों लौटता है? ये भी तो जवाब दें वो। एक और सवाल है, जिस तरह अयोध्या से बीजेपी की सरकार इस बार हार गई और उसके बाद अब नेम प्लेट कंट्रोवर्सी के बाद यूपी के सरकार जो योगी आदित्यनाथ, उन पर बार बार सवाल उठ रहा है, तो क्या उनकी कुर्सी इस बार बचेगी या फिर नहीं? देखिए, अयोध्या लोकसभा नहीं है, लोकसभा है फैजाबाद जिला आता है, तो पूरे जिले की बात होती है। अयोध्या में बीजेपी नहीं हारी, वो जिले में हारी और कहीं ना कहीं हार जीत लगी रहती है। लेकिन इसके अलावा भी हजारों करोड़ों लोग मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में आस्था रखते हैं और जो टेंट में आप एक दिन बरसात में चल नहीं सकते, इतना कीचड़ इतनी गंदगी झेल नहीं सकते, वही हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी को टेंट में रखा गया था। उस चीज को सही करना और कहीं ना कहीं राम मंदिर का निर्माण करना, भगवान श्री राम को प्राण प्रतिष्ठित करना, और कहते हैं ना बार बार कि वही है वही जो राम रचि रखा। तो श्री रामचंद्र जी ने चाहा कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा में वो खड़े रहे प्रधानमंत्री के रूप में। तो जो राम जी चाहे वही हुआ और योगी जी को कौन हटा देगा? काम उन्होंने किया देश के लिए, धर्म के लिए और सबके सम्मान के लिए। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को हटाने की साजिश सिर्फ ये इंडी और घमंडिया गठबंधन के जो लोग हैं, जो कहीं ना कहीं सुपर फ्लॉप हैं। राहुल गांधी एक सुपर फ्लॉप व्यक्ति का नाम है जिसको ना खुद के चीज़ों के बारे में पता है, जो दूसरे की जाति पूछता है लेकिन उसको खुद अपनी जाति, अपना धर्म, गुण, गोत्र कुछ पता ही नहीं है। तो पहले वो अपना जाति बताएं, धर्म बताएं, उसके बाद जाके दूसरे से जाके पूछें।